क्या है बच्चों, डे 20 आज है चैलेंज 31 डेज का साइंस कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग क्लास में अपना चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बेटा हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन आई जो रहता है बेटा, है ना, यूजर्स क्या करता है बेटा। देखो नॉर्मली हम कुछ भी चीज़ देख कैसे पाते हैं, जब हमको चीज़ जैसे कि बेसिकली क्या लाइट रहती है, लाइट पहले क्या होती है हमारी लाइट पहले आपके ऑब्जेक्ट में पड़ती है, उसके बाद आपकी आंखों में पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या दैट यूजेस द लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी विल ऑल्सो यूज द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, इन सम ऑप्टिकल फेनोमेना, ओके, इन नेचर, ओके। जैसे क्या होता है बेटा, है ना, हम लोग क्या करते हैं बेटा, आइडिया ऑफ क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूज करते हैं, है ना। कुछ ऑप्टिक क्या होते हैं, कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना आपके होते हैं नेचर में, जैसे क्या रेनबो फॉर्मेशन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ स्काई होता है बेटा। ये सब कुछ क्या होता है बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी आंखों में दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानने वाले इस चैप्टर के अंदर में, है ना। तो सबसे पहले सबसे जो मिस्टीरियस चीज़ है बोलूँगा मैं, है ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी, वही आपकी ह्यूमन आई, ठीक है। हमारा जो बेसिकली 5 सेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस आपका है ना, सेंस ऑर्गन बेसिकली बोल सकता हूँ मैं, वो आपका क्या ह्यूमन आई, है ना, हमारी आंखें। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है आपका ये बेटा। एंड ये क्या हो गया, इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा के साथ काम करते हैं, इनेबल्स अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग्स। जो बेटा सराउंडिंग आपके आसपास की है उसको, उसके मतलब क्या पिक्चर्स है, हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड ओके रियल इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना, ठीक है। तो क्या करता है बेसिकली बेटा आपका ये उल्टी इमेज रियल इमेज वो क्या है ना फॉर्म करता है, ठीक है ना, ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना। तो बेटा होता क्या ना कि जो अगर तुम्हारा फोटो खींचा गया, मतलब फोटो वहाँ से आया सामने से, कहाँ से आया, हाँ, तुमने कोई चीज़ देखी, तुमने कोई चीज़ देखी तो क्या हो गया, जो तुम्हारा फोटो, जैसे तुमने कोई चीज़ देखी भाई, है ना, तो उसका उल्टा, है ना, आपके क्या रेटिना बेसिकली फॉर्म होता है। इट मीन्स ये कि भाई अगर तुमको सीधी कोई चीज़ दिखाई पड़ रही है तो अल्टीमेटली वो सीधी नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, वो उल्टी है ना यार। मतलब बेसिकली वो तुम्हारे आंखों में, रेटिना में उल्टी फॉर्म हो रही है, ठीक है। उसका ब्रेन रीड करता है उसको एंड उसको वापस को सीधी करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा आपका, जैसे कि तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये डायग्राम थोड़ा देख लेंगे आप, है ना। तो देखो क्या पीछे पीछे आपका सिलियरी मसल होता है आपका, ये सामने क्रिस्टलाइन लेंस होता है आपका, एक्वस ह्यूमर होता है आपका, प्यूपिल होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है ना, विट्रस ह्यूमर होता है, नर्व ओपन नर्व होता है, रेटिना होता है बेटा, एंड सिलियरी मसल होता है, ठीक है आपका। तो देखो बेटा क्या हो गया, तो सबसे पहली बात वेरियस पार्ट्स होते हैं बेटा आई के, एंड उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा, सबसे पहला आपका होता है कॉर्निया होता है, ठीक है। हाँ, तो कॉर्निया बेटा किनारे, जो नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, कॉर्निया, है ना, ठीक है। तो ये मतलब क्या आंखों के मतलब किनारे पर रहता है ये, ठीक है। एक थिन मेम्ब्रेन रहता है, ओके, है ना, थ्रू विच लाइट, जहाँ से बेटा क्या होता है पतला मेम्ब्रेन है, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाता है बेटा, ठीक है, आई बॉल के सामने में आगे में, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स ओके एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, क्या आउटर सरफेस में ज्यादातर रिफ्रैक्शन आपके हो जाते हैं। आई बॉल बेटा करीब करीब मतलब क्या होता है, स्फीयर के समान होता है, बॉल के समान होता है ये, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। एंड उसका डायमीटर करीब है बेटा उसका डायमीटर करीब 2.3 सेंटीमीटर का होता है। आइरिस अंदर पाया जाता है आपका, आइरिस मसल्स होते हैं आपके, ठीक है। जो मतलब क्या बेसिकली क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, प्यूपिल को बड़ा या छोटा करे, ठीक है आपका। देखो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है बेटा, जो अपनी आंखों में आपको पड़े रहता है। आपको देखे, जब आप गौर से देखोगे तो वो दिखाई पड़ेगा ना। ये अलग अलग कलर के भी होते हैं, है ना, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं मोस्टली आपके, बट आपके ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर के भी होते हैं, है ना। दैट ग्रीन होते हैं आपके, ठीक है। दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल को, साइज को कंट्रोल करते हैं बेटा ये। एंड ये क्या कॉर्निया के जस्ट पीछे होते हैं। प्यूपिल क्या होता है बेटा, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि मतलब भाई लाइट कितनी आनी कितनी नहीं आनी, ठीक है, वो देखता है। तो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में क्या होता है बेटा, ये ब्लैक ओपनिंग होती है। क्रिस्टलाइन आई लेंस, देखो बेटा क्रिस्टलाइन आई लेंस क्या होता है ये, तो क्रिस्टलाइन आई लेंस क्या होता है बेटा आपका ये कि जो लेंस होता है ना, आपको नहीं, हम आंखों में लेंस लगाते हैं, पता होगा तुमको, ठीक है। तो वैसे ये क्या लेंस होता है आपका, बट ये क्या है, ये मतलब नेचुरल है ना। तो प्रोवाइड ये क्या करते हैं, मतलब ये फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो कहाँ पहुंचे, सीधा कहाँ पहुंचा, तो उसको ये रेटिना में जाके पहुंचाता है। तो ये क्या बेटा, ये बेसिकली कंपोज ऑफ फाइब्रस जेल लाइक मटेरियल से बनता है बेटा ये। जैसे क्या हो गया, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ओके एंड कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना। तो अल्टीमेटली बेटा आपके मतलब क्या आंखों में ही, है ना, बेसिकली मतलब क्या लेंस पहले से प्रेजेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस पहले से प्रेजेंट होता है ना, जो क्या करते हैं अल्टीमेटली रेटिना के पास लाइट को लेकर जाता है, समझे। सीलियरी मसल्स क्या होता है, सीलियरी मसल्स बेटा करता है क्या, बेसिकली फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है ना, ठीक है। अब कोई चीज़ मतलब क्या कितनी क्लियरली देखनी, कितनी क्लियर है ना, कितने पास है कितने दूर है ना,
अकोमोडेशन वाली बात है, तो इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का क्या कर्वेचर को चेंज करता है ये, ठीक है। इससे क्या होता है बेसिकली फोकल लेंथ चेंज होता है आपका ये, है ना, सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन पर अगर रखी कोई चीज उसको क्लियरली अपन कैसे देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिलियरी मसल्स, है ना। एंड इसके बाद बता क्या लास्ट में क्या होता है आपका रेटिना पाया जाता है। तो रेटिना में क्या पतला मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है बेटा ये, है ना, जहां मतलब क्या बहुत ज्यादा क्या लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल एंड कोन्स वाले, ठीक है। तो वहां पे जाके क्या होती है इमेज इस तरीके से फॉर्म होती है। तो व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना लार्ज सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड, क्या होता है जैसी जो इमेज रहती है बेटा रेटिना के पास पहुंचती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं बेटा बहुत सारे आपके एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं जनरेट करते हैं। तो दीज सिग्नल्स आर सेंड टू तो बेटा होता है क्या दीज सिग्नल्स, तो बेटा ये क्या होता है बेसिकली दीज सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक, एक नर्व होता है आपका, क्या ऑप्टिक नर्व होता है, कहाँ रहता है भाई ऑप्टिक नर्व, ब्रेन के जस्ट पहले मतलब, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आपका निकल के आता है एंड ब्रेन क्या करता है बेटा उसको एनालाइज करता है, मतलब बेसिकली जो सिग्नल रहता है कहाँ से आंखों से ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है बेटा ब्रेन के पास जाता है एंड ब्रेन उसको एनालाइज करता है, सीधा करता है भैया तुम्हारी इमेज को, है ना। दीज सिग्नल्स ओके आफ्टर विच वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, है ना, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़े तुमको आंखों से, है ना। तो सोचिए इतनी लंबी चौड़ी, है ना, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद आपको अल्टीमेटली कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, कितनी ताज्जुब वाली बात है ना, ठीक है। अरे यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितनी ताज्जुब वाली बात है, काफी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो हाउ प्यूपिल वर्क्स, देखो वर्क्स प्यूपिल कैसे वर्क होते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट बेटा। मैं तुमको एक अच्छा खासा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मान लो बेटा एक अंधेरे कमरे में खड़े हो, तो इनिशियली आपको क्या लाइट दिखना कम हो जाएगी आपकी, आपको लाइट दिखना कम हो जाएगी, क्लियर। तो एग्जाम्पल देखो क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे मतलब क्या थोड़े टाइम तक वहीं ठहरे रहोगे तुम, है ना, मतलब लाइट तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब आपको ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। बट क्या जैसे जैसे आप ठहरे रहोगे वहाँ पे तो क्या होगा आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। रीज़न क्या रहता है समझना इसके बारे में, चलो समझते हैं इसके बारे में। तो एग्जाम्पल क्या है, यू वुड ओके हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल ओके आफ्टर वॉचिंग मूवी इन द ब्राइट सनलाइट, मान लो बेटा तुम ब्राइट सनलाइट तो वैसे होती नहीं, लाइट वैसे बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, है ना। मान लो बेटा तुम क्या सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आए, ठीक है, ब्राइट सनलाइट मान लो था, मान लो हर जगह था, योर आईज गेट क्लोज, आपकी आंखें बंद हो जाती है, या फिर नहीं आप जस्ट कहीं अंदर से एकदम बाहर जा रहे हो धूप में तो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें बंद हो जाती है। एंड व्हेन यू एंटर द हॉल, अब जब हॉल में अंदर एंटर करते हो, ठीक है, फ्रॉम द ब्राइट लाइट से बेटा कभी आप वापस अंधेरे में आ गए, यू वॉन्ट बी एबल टू सी, अब आपको दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज़, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम यू वुड बी एबल टू सी, आखिरकार होता क्या यहाँ पे आपका, तो हेयर द प्यूपिल ऑफ एन आई ओके प्रोवाइड अ वेरिएबल अपर्चर देता है बेटा कौन, आपका जो प्यूपिल रहता है, क्लियर, हुज साइज कंट्रोल बाय आइरिस। तो बेसिकली क्या आइरिस इसको कंट्रोल करता है। तो क्या होता है जब आप लाइट में जाते हो, है ना, क्लियर, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, ये क्या प्यूपिल बहुत छोटा हो जाता है, आइरिस करता है क्या, आइरिस उसको दबा देता है, क्या कर देता है आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है, ठीक है, क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट करके, क्लियर, सो दैट लेस लाइट एंटर्स द आई, ठीक है। क्या होता है उससे होता क्या बेटा, उससे मतलब क्या कम से कम आई, बेसिकली क्या होता है सो दैट लेस लाइट एंटर्स द आई, तो क्या होता है बेटा मतलब कि एक्सक्यूज मी, तो बेटा होता क्या बेसिकली, हाँ मतलब जैसे क्या होगा मतलब जब लाइट आपकी क्या ब्राइट होती है तो आइरिस क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल को, ठीक है। एंड उससे क्या होता है बेटा बेसिकली जो लाइट रहती है ना वो मतलब क्या कम से कम एंटर कर पाती है आंखों में एंड लेस लाइट एंटर्स द आई, सो दैट लेस लाइट एंटर्स द आई, ठीक है। तो व्हेन द लाइट इज डीम नहीं ना डीम है DIM है, ओके। तो आइरिस क्या होता है बेटा जब लाइट डीम है अंधेरे में आप घुस गए अंदर कमरे में तो क्या मतलब थोड़ा आइरिस एक्सपेंड करता है प्यूपिल को, है ना, ताकि प्यूपिल ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या ले सके, है ना, सो दैट मोर लाइट एंटर द आई, ठीक है। तो प्यूपिल ओपन कंप्लीटली पूरा खुल जाता है प्यूपिल आपका, ठीक है, व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड, जब आइरिस क्या रिलैक्स हो जाता है तो, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है बेटा देखो, तो मतलब परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग देखो ना बेटा FPS आपको दिखाई पड़ता होगा जब नहीं कोई भी आप वीडियो फाइल ओपन करते हो, तो फिर वीडियो फाइल ओपन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आपको FPS दिखाई पड़ता होगा, है ना, क्लियर, फिल्म्स पर सेकंड वाली बात करते हैं, तो अल्टीमेटली बेटा एक्चुअली ये जो वीडियोस होते क्या है मतलब बहुत सारी एक साथ पिक्चर एक साथ चलती है, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब जो हमारी आंखें हैं ना यार वो मतलब क्या करती है जब बहुत सारी पिक्चर साथ में चलती है तो मतलब उसको क्या पूरा एक मान लेती है वो, ठीक है। तो इट इज द टाइम ओके फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यू टू इन द आई, क्या होता है बेसिकली मतलब क्या
किसी ऑब्जेक्ट का सेंसेशन मतलब क्या हमारी आंखों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये बेटा क्या करिए 1/16 ऑफ अ सेकंड रहता है, ठीक है। मतलब 16 चीज है ना, बेसिकली क्या 16 फ्रेम एक सेकंड में आपकी आंखों से गुजर सकते हैं, ठीक है। और आपको लगेगा मतलब कि वीडियो चल रहा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें होती है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब कितने देर तक कोई चीज रुक गई आपके दिमाग में, है ना, आपकी आंखों में बेसिकली, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारे मतलब क्या होता है बेटा, ये 1/16 ऑफ अ सेकंड है, ठीक है आपका। सेकंड का 16 पार्ट है ना, हमारी आंखों में ठहर जाता है ये। क्लियर। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बेटा, तो बेटा आंखों के लेंस की एबिलिटी है ना कि वो फोकल लेंथ में क्या एडजस्ट कर सके, उसको क्या कहते हैं अपन, अकोमोडेशन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ किससे होता है बेटा, ये सीलियरी मसल से होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे ठीक है इसको, पावर ऑफ अकोमोडेशन को। तो सीलियरी मसल जो करता है क्या है, अगर वो रिलैक्स हो गया आपका और कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब क्या करता है, अगर वो बेटा रिलैक्स हो गया तो आई लेंस बिकम थिन हो जाता है, आई लेंस पतली हो जाती है बेटा। अगर क्या हो गया आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आई लेंस क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। इंक्रीजेज द फोकल लेंथ, ये क्या फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है आपका ये। एंड ये क्या कर देता है आपका, डिक्रीज कर देता है फोकल लेंथ को आपका। इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्या करता है बेसिकली, डिस्टेंट दूर के ऑब्जेक्ट क्या मतलब क्या, साफ से मतलब क्या, ये देखने पर हमको मजबूर कर देता है, ठीक है आपका। इनेबल अस टू सी ओके नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। क्या होता है बेटा, है ना, इनेबल हमको क्या करता है बेटा, इनेबल करता है ये क्या, पास की चीज़ों को मतलब क्या क्लियरली देखने के लिए, ठीक है। तो बेटा नियर पॉइंट जो रहता है आई का वो रहता है बेटा 25 सेंटीमीटर, क्या रहता है 25 सेंटीमीटर। इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट ओके कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली, है ना, डिस्टिंक्टली बेसिकली, ठीक है, विदाउट स्ट्रेन, मतलब बिना आंखों में दर्द हुए करीब 25 सेंटीमीटर तक भाई आप क्या कर सकते हो, मिनिमम, है ना, डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। उससे आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, ठीक है आपका। तो ये थोड़ा है ना, इसको ख्याल रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर पॉइंट ऑफ द आई, है ना, क्लियर, फॉर पॉइंट नहीं का करके रखा है भैया, ये फार है, खाया बेटा, है ना, फार पॉइंट मतलब क्या, दूर का, है ना, दूर का, ठीक है। तो इट इज गो बट इन्फिनिटी, आपकी आंखें जितना दूर तक देख सकती है उतनी दूर तक दिखेगी, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है इसमें, क्लियर। इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिससे मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई पड़ जाता है, ठीक है आपका। अब बेटा इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है उसको अपन कहते हैं डिफेक्ट्स, है ना। अब क्या होता है बेटा कि आंखों में कुछ डिफेक्ट्स फॉर्म होते हैं, है ना, क्लियर, और फिर उनको करेक्ट भी किया जाता है। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट होता है बेटा आंखों का उसको कहा जाता है कैटरैक्ट, क्या कहा जाता है, कैटरैक्ट। ये मतलब मोस्टली आपके बुजुर्गों में होता है, मीन्स आफ्टर 50s आफ्टर 60s के बाद लोगों के आंखों में होता है ये, ठीक है, लोगों के आंखों में होता है ये। तो होता है क्या बेसिकली, क्लाउड के समान के आंखों के सामने जम जा रहा है, ठीक है आपका। द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, ओके, बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, बुढ़ापे की वजह से कहीं ना कहीं, है ना। दिस कंडीशन नोन एज कैटरैक्ट, इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, खतरनाक भी होता है भाई, है ना, ठीक है। तो दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ, कैटरैक्ट सर्जरी को कहते हैं बेटे, कहते बड़ी, आप लोग कभी बड़े नहीं एकदम तेनु काला चश्मा जस्ता हुए वाली बात है। तो जो बूढ़े लोग आपके रहते हैं ना, वो नहीं काला चश्मा लगा घूमते हैं। तो रीजन क्या रहता है बेसिकली, ये रीजन रहता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ रहता है, ठीक है, क्या आपका जो एक्स्ट्रा ग्रोथ रहता है, तो कैटरैक्ट सर्जरी से मतलब क्या उसको हटा देते हैं, ठीक है आपका, किसका, यस, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ किसका होता है भाई, हाँ, जो तुम्हारी यही मिल्की एंड क्लाउडी जो लेयर रहती है बेसिकली यार मसल्स का, ठीक है, उसको हटाया जाता है, ठीक है आपका। तो फिर होता है बेटा क्या, मायोपिया। सेकंड क्या होता है, मायोपिया क्या होता है बेटा, इसको अपन कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसका मतलब इसमें क्या, पास की चीजें अच्छे से दिखती है बट दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती है ना, दिक्कत होती है। जैसे अ पर्सन कैन सी नियर बाई ओके ऑब्जेक्ट्स हो गया क्लियरली, क्या होता है बेटा, जो इंसान रहता है मतलब क्या, पास की चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख लेता है बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। लेकिन बेटा क्या होता है कि डिस्टेंट दूर की चीज़ों को मतलब क्या, वो डिस्टेंटली प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाता है। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो बेटा, तो क्या हो रहा है बेसिकली आपका ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आंखों के सामने फॉर्म हो रही है, ठीक है। नॉर्मल ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा आपका ये, है ना, यहाँ देखेंगे अपन तो क्या रेटिना मतलब क्या बेसिकली पहुँच, मतलब इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी कहाँ पर, रेटिना में होनी चाहिए थी, बट ये रेटिना में ना होकर क्या हो रही है, रेटिना के पहले ही हो जा रही है ना, ठीक है, इमेज फॉर्म। तो रेटिना अब क्यों मायोपिक आई का मतलब ये क्या प्रॉब्लम होता है ना, क्लियर। सो अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है तो यहाँ करते क्या बेटा अपन, हम लोग एक लेंस लेकर आते हैं जो क्या करेगा बेसिकली उसको फैला देगा, ठीक है। यहाँ मोस्टली हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस, क्योंकि वो क्या करता है, थोड़ा सा फैलाता है ना, वो डाइवर्ट्स करता है बेसिकली लाइट को। तो द रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या होता है बेटा, ये होता क्या है बेसिकली ये, तो बेटा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, है ना, ठीक है, थिक या डिक्रीज होकर फोकल लेंथ का डिक्रीज होने से होता है ना, ठीक है, फोकल लेंथ का डिक्रीज होने से होता है ये। या फिर क्या हो जाता है मतलब कि एक्सेसिव कर्वेचर होता है बेटा, आई लेंस थोड़ा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है आपका ये, इससे भी होता है।
एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, क्या थोड़ी सी, या फिर आई बॉल थोड़ी सी मतलब क्या फैल जाती है आपकी, है ना, क्लियर। तो मतलब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं अपन, करेक्शन होता है बेटा करेक्टेड बाई या यूजिंग अ कॉनकेव लेंस को हम लोग यूज करते हैं अप्रोप्रिएट पावर का, जिससे कि क्या वापस ऑटोमेटिकली मतलब क्या लाइट कहाँ पहुंच जाती है रेटिना पे, और जिससे मतलब क्या इंसान को दिखने लग जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा बात आती है हाइपरमेट्रोपिया की, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब क्या जब आपको दूर की चीजें दिखाई पड़ती है, तो क्या हो गया, अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। क्या होता है बेटा, जो पर्सन रहता है क्लियर, है ना, वो बेटा क्या मतलब क्या नियर बाई आस पास की चीजों को मतलब क्या अच्छे से प्यार से देख, क्या बोल रहा हूँ प्यार से ठीक है, जो बेटा मतलब जो पर्सन है, ठीक है, कैन नॉट सी, वो क्या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली क्या, है ना, क्लियरली नहीं देख पाते। देखो नाम से ले रहे हो क्या, फार साइटेडनेस मतलब क्या दूर की चीज दिखाई पड़ेगी बट पास की चीज दिखाई नहीं पड़ने वाली, है ना। तो क्या a person कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, क्लियर। सो इमेज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट हो गया बिहाइंड द रेटिना, क्या होता है नॉर्मल में क्या होता है बट इस तरीके से रहता है ना, और यहाँ पे रेटिना पे है ना इमेज फॉर्म होती है, बट यहाँ इसमें क्या हो जाता है बट इसमें मतलब रेटिना के पीछे जाके इमेज फॉर्म होती है, तो उसको पास लाना पड़ता है। वो कैसे पास ला सकते हैं, बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, वो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो नॉर्मल है ये, है ना, ये एंड डैश हो गया आपका, यहाँ से गया एंड लाइट तुम्हारी वहाँ चली गई, ठीक है, हाइपर, इसको बोलते हैं बेटा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस का बेटा क्या फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, लेंस थिन पतला हो जाता है आपका ये, है ना, एंड आई बॉल ओके हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल क्या बहुत छोटा हो जाता है। तो करेक्शन क्या बेटा इसका, ये करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, है ना, का बेटा कॉन्वेक्स लेंस हमको क्या यूज करना पड़ता है, दिख रहा है, ये हुआ एंड इस तरीके से चल गया, है ना, पहुंच गया। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है बेटा आपका स्टार्ट प्रेस बायोपिया, ठीक है, चौथी दिक्कत, वो क्या होता है इसमें बेटा मतलब क्या इंसान को मायोपिया भी हो जाता है एंड क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है भाई, मोस्टली बूढ़े लोगों को ये चीज होती है। तो एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस, हो जाता है, कम हो जाता है बेटा, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट जो पास का पॉइंट कहते हैं वो क्या हो जाता है पॉइंट बेटा कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, क्लियर, है ना। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें बेटा क्या होता है कि दोनों तरीके से इंसान मतलब ना उनकी वाट लग जाती है, मतलब ठीक है, तो मतलब इंसान को क्या दोनों चीज हो जाती है, क्लियर, है ना। तो रीजन ऑफ डिफेक्ट, है ना, क्लियर। तो बेटा ये क्या होता है, मतलब इसका रीजन क्या होता है बेटा, वो ऑब्वियसली बात है, एज बेटा ढल रही है, तो क्या हो रहा है, जो तुम्हारे ये भी थे सिलरी मसल्स था आपका, वो भी वीक पड़ना स्टार्ट हो गया, एंड डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और बेटा क्या होता है इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या रहती है आई लेंस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है आपकी। करेक्शन क्या बेटा, ये यूजिंग ऑफ बाईफोकल लेंस विथ अप्रोप्रिएट पावर, क्या बेटा बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ता है अप्रोप्रिएट पावर के साथ, ठीक है। बाईफोकल लेंसेज क्या होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज में दोनों पाए जाते हैं, है ना। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस एंड लोअर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपने कभी देखो ना बूढ़े लोगों, कभी आप लोग बूढ़े लोगों को चश्मा दिखेगा, है ना, उनका क्या थोड़ा सा लेंस, जो लेंस रहता है चश्मे का थोड़ा सा अजीब दिखाई पड़ता है, नीचे डिफरेंट दिखता है, ऊपर डिफरेंट दिखता है ना। तो दिस इज द रीजन। अब बेटा इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, उसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से जो लाइट जाती है ना, तो बेटा प्रिज्म क्या होता है बेसिकली, प्रिज्म मतलब प्रिज्म में आपका होता है रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रिज्म ओके, ये बेटा क्या ट्रायंगुलर, क्या इसके क्या 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, क्या होते हैं एक दूसरे से इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है। द एंगल बिटवीन इट्स टू लैटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं भाई, तो जो बेटा एंगल आपका रहता है, ठीक है, 2 लैटरल सरफेसेस का, है ना, उसको क्या कहते हैं एंगल ऑफ, क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बेटा क्या होता है, उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल बड़ा वाला ए से, किससे डिनोट करते हैं बड़े वाले ए से, कैपिटल ए से। तो मैं लाइट इस तरीके से बेटा क्या भेजा, है ना, अब सनलाइट बेटा इस तरीके से पास हुई, देखो अगर सनलाइट जाती तो हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अब बेटा क्या हो गया कि मतलब कि नॉर्मल से क्या होता है इस तरीके से बेंड हो गया लाइट, ठीक है। अब क्या सनलाइट इस तरीके से पास करी बेटा, अब इस जाना तो कैसे चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट वो क्या हो गई, वो मुड़ गई, है ना, वो मुड़ के क्या इस तरीके से यहाँ से ना जाना स्टार्ट हो गई, क्लियर। अब सेम वैसी कंडीशन यहाँ बनी गई, तो उसको निकलना सीधा चाहिए था, बट वो क्या हो गया फिर वहाँ भी, है ना, इस तरीके से और बेंड हो गई।
आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया होगा पिछले चैप्टर में, है ना, जब हम ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली रिफ्रैक्शन की बात हो रही थी, है ना। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है। तो बेटा सनलाइट में क्या, सनलाइट बेसिकली किसमें थी आपकी, रेयर मीडियम में थी। जब वो डेंसर में गई तो क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाता है ना, हमने पढ़ा था, देखो नॉर्मल के टूवर्ड्स मुड़ गया ना। वैसे ही जब ये बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, ठीक है। और उसको अपन कहेंगे क्या, एमर्जेंट रे कहेंगे, है ना। और एमर्जेंट एंगल वहाँ फॉर्म होगा आपका। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा, ये मतलब जाना कहीं और चाहिए था, है ना, बट इसको देखो आपका सनलाइट जानी कहीं और चाहिए थी बट कहीं चली कहीं और गई। वैसे ही क्या हो, आपका जो एंगल ये था एमर्जेंट रे था, उसको मैं और थोड़ा बैक करके ना खींचूंगा इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा बेटा उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जहां जाना कहीं और चाहिए था बट चले कहीं और गई, तो बेटा इस डिफरेंस में जो आपका जो एंगल फॉर्म होता है इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया आपका, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ एमर्जेंस हो गया, ठीक है। क्लियर, ये एमर्जेंट एंगल हो गया आपका। तो इन सबको आप ध्यान रखें, काफी ज्यादा अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है बेटा, आपने जैसे पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में, किसके बारे में, विबग्योर रहता है ना 7 कलर वाला। तो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है बेटा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे होता है बेटा, एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो डिस्पर्जन फॉर व्हाइट लाइट ओके बाय ग्लास प्रिज्म। तो बेटा जब क्या होता है, जब देखो इसको क्या डिस्पर्जन मतलब क्या होता है बेटा, फैल जाना, ठीक है। अलग अलग 7 कलर्स में, ठीक है आपका। तो जब व्हाइट लाइट देखो जब आती है ना, और जब इस प्रिज्म जब वो प्रिज्म को पास करती है तो क्या 7 कलर्स ऑब्वियस सी बात है निकाल के देती है ना, ठीक है, विबग्योर वाले आपके। तो सबसे ज्यादा तो बेटा आपका एंगल ऑफ डेविएशन रहता है, वो किसका बनता है, वायलेट है ना लाइट का बनता है। और सबसे कम किसका बनता है बेटा आपका, ये रेड कलर का बनता है आपका ये एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब बहुत कम डेविएट करता है आपका रेड कलर का, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग रेड कलर कहाँ यूज करते हैं आपका, है ना, जहां पे डेंजर साइन शो करना हो। क्लियर। तो बेटा व्हाइट लाइट है, वाइल्ड लाइट नहीं है, व्हाइट लाइट है, क्या ये व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम है। तो देखो क्या होता है, एंगल ऑफ वायलेट रे ओके क्या होता है, हमें ग्रेटर देन है। एंगल ऑफ डेविएशन किसका बेटा, वायलेट कलर का ज्यादा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के, इसी वजह से डेविएट कम करता है रेड कलर आपका। इसी वजह से हम लोग क्या इसको मोस्टली जगहों में यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा डेविएट करता नहीं है, इससे मतलब क्या चीजों को देखने में आसानी होती है, ठीक है। तो इंक्लाइंड नहीं बेटा, कोई भी चीज अब देखो, कोई मतलब आप कोई भी कलर देख लो, है ना, बट जैसे ही कहीं आपको रेड कलर दिखाई पड़ेगा आपकी आंखें तुरंत वहां पहुंच जाएगी, है ना। ये रीजन है, क्योंकि वो डेविएट ज्यादा करता नहीं है आपका, कौन, रेड कलर। क्लियर। तो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सब्सटेंस सर्फेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म के शो एक्साइटिंग फेनोमेना हमको दिखाई पड़ा बेटा, क्या। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, क्या बोलते हो, जो आपका व्हाइट लाइट क्या होता है बेटा, ये अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो गया। तो बैंड ऑफ कलर्स हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं बेटा, ये विबग्योर के ऊपर अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। उसको क्या कहते हैं बेटा, जो लाइट स्प्लिट होके हुई, है ना, इस लाइट को जो लाइट आपकी स्प्लिट हुई उसको अपन कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट बेंड्स एट डिफरेंट एंगल, बेटा क्या बेंड करेगा ये विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम कौन बेंड होने वाला है, रेड लाइट, है ना। और वाइल जब वायलेट बेंड्स मोस्ट, सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगा आपका, वायलेट लाइट करने वाली है। तो हमारे आइजैक न्यूटन यहाँ भी एंट्री मारे थे भाई, ठीक है। इनको जहाँ देखो वहाँ तुम फिजिक्स में देख रहोगे भाई, केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में देखा नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में है ना, केमिस्ट्री में फिजिक्स में इनका बेटा मतलब काफी बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। काफी सारी जगहों में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था, क्या इन्होंने जो देखा कि मतलब कि भाई अगर प्रिज्म रखने से अगर सिंगल लाइट रहती है, अगर वो सिंगल लाइट क्या आपके मतलब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाता है, उसका डिस्पर्जन हो जाता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया अगर ऐसा हो सकता है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको उल्टा भी हो सकता है। अगर मैं प्रिज्म रख दूं एक और उसके सामने में 7 कलर्स के सामने में, तो 7 तो कलर वापस क्या हो जाएंगे, मतलब हो सकता है कि 7 से फिर 14 बन जाए कलर्स, है ना, ऐसा हो सकता है। उनके माइंड में ऐसा था। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनको रियलाइज हो कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है, धोखेबाजी, है ना। क्लियर। कुछ और ही दिख गई है, कुछ वहाँ पे कुछ और ही दिख गया, है ना, वो मतलब वैसे के वैसे ही थे। क्लियर। तो उन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया, बोला कि चलो एक काम करते हैं, प्रिज्म को सीधा नहीं रख के क्या उल्टा रखते हैं। तो जैसे उन्होंने उल्टा रखा प्रिज्म को, है ना, वापस के सारी लाइट क्या हो गई बेटा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गई। ही वॉज द फर्स्ट ओके हु ऑब्टेन्ड ओके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ओके सनलाइट ओके बाई यूजिंग ग्लास प्रिज्म से उन्होंने पहली बार ये निकाल के दिखाया था। ही ट्राई टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ओके मोर ऑफ बाय यूजिंग
अनदर सिमिलर प्रिज्म रख दिया उन्होंने, ठीक है, बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, उनको मिला नहीं, उनको नहीं मिला, ठीक है, उनको धोखा हो गया उनके साथ, बेटा क्या बताए, सबको मिलता धोखा यहाँ पर, ठीक है। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेकंड प्रिज्म, उन्होंने लिया बेटा, है ना, इन इनवर्टेड पोजीशन पर लिया बेटा, बट मगर इस बार उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू के सेकंड प्रिज्म, ही फाउंड व्हाइट लाइट इमर्जेस ऑन द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। तो उन्होंने बेटा ये, है ना, प्रूफ किया कि मतलब क्या दुनिया में जितनी भी लाइट्स आती है वो क्या 7 रंगों से मिलकर ही बनी है, ठीक है, क्लियर। तो सोर्स ये हो गया बेटा, व्हाइट लाइट हो गया आपका, ये व्हाइट लाइट, फिर रेड वायलेट हो गया, फिर रेड वायलेट हो गया आपका बेटा, फिर व्हाइट लाइट पे जाके एंटर किया ये, एंड स्क्रीन पे क्या हो गया, अल्टीमेटली इमेज, है ना, व्हाइट लाइट का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ही कंक्लूडेड दैट सन इज मेड ऑफ 7 विजिबल कलर से सन बना है, वो क्या है बेटा, विबग्योर, है ना। तो रेनबो जो दिखाई पड़ता है बेटा आपको, ठीक है, आखिरकार रेनबो में होता क्या, तो बेटा रेनबो दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि वैसी जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था, प्रिज्म लिया था, वैसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के समान प्रिज्म होते हैं आपके, जिन पर क्या होता है, लाइट पड़ती है, और यहाँ पर वो क्या फॉर्म करता है बेटा, वो आपका विबग्योर फॉर्म करता है ना, और अल्टीमेटली आपको रेनबो दिखाई पड़ता है। तो इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन नेचर, ओके, इट इज बेटा ये नेचर का क्या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कोई हमको मतलब क्या कोई ऐसा मतलब क्या मैन मेड चीज़ नहीं है ना, क्लियर, है ना, आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है। तो क्या इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे क्या छोटे छोटे प्रिज्म के समान बिहेव करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म, इट रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। तो बेटा करते क्या लोग, मतलब क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं पहले, है ना, एंड डिस्पर्स करते हैं इंसिडेंट सनलाइट को वही 7 रंगों में, ओके, फिर उसको क्या करते हैं लोग, रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनली अंदर में, इसको अपन बोलते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन, उसको फिर वापस वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, है ना, व्हेन इट इमर्जेस आउट, ओके, ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, है ना, क्लियर, जब वो मतलब क्या वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकल के आती है। तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, तो बेटा सन के हमेशा अपोजिट में फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि सन से लाइट आती है ना भाई, क्लियर, ये मैडम, है ना। तो ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर रीचेस टू ऑब्जर्वर्स आई, है ना। तो ऑब्जर्वर की आंखों में बेटा क्या होता है कि मतलब कि काफ़ी सारे कलर दिखाई पड़ते हैं इसके, ठीक है ना, डिस्को क्या, क्योंकि ड्यू टू डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेड कलर अपीयर ऑन टॉप, रेड कलर कहाँ दिखाई पड़ता है बेटा, टॉप पे दिखाई पड़ता है, एंड वॉयलेट एट द बॉटम ऑफ रेनबो, रेड कलर कहाँ दिखाई पड़ता है बेटा आपका, टॉप पे, एंड वॉयलेट कहाँ दिखाई पड़ता है आपको, बॉटम पे, है ना। क्यों, क्योंकि वही बात है ना, डेविएशन वाली बात है जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये देखो सलाइड ये रहा आपका बेटा, है ना, फिर ये क्या हो गया, इस तरीके से टच किया, है ना, ड्रॉप में एंटर करा, तो ये क्या आपका रेड था और नीचे क्या था, वायलेट था आपका, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट किया, है ना, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट किया इसने, है ना, अल्टीमेटली क्या हो गया, वायलेट हो गया, रेड हो गया, इस तरीके से बेटा क्या एंगल बना दिया बाहर निकल के। तो देखो एट ए क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक्स प्लेस हो रहा है बेटा, ये पे, है ना। पी पे क्या हो रहा है बेटा, इंटरनल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा ये, है ना। एंड सी पे क्या हो रहा है बेटा, ये रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक्स प्लेस, क्या रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन हो रहा है, ख्याल रखिए, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट, यानी सनलाइट इज रेन ड्रॉप, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इसके बाद जो एक फेनोमेना आपका आता है जिसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। और ये मतलब क्या आपको डे टू डे लाइफ में देखने मिल जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, एक्चुअली स्टार वहाँ पे होता ही नहीं है जहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है, क्लियर, बट क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग लेयर है ना यहाँ पर, ठीक है, जो हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर अपने पढ़ा होगा, मेसोस्फेयर पढ़ा होगा अपने, एटमॉस्फेयर के अलग जो लेयर्स होते हैं अलग अलग, है ना, वहाँ पे क्या होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, होता कहीं स्टार और है बट दिखता कहीं अपन को और है। अब क्योंकि वो बार बार क्या अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता रहता होता है, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता रहता है, तो क्या हमको लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है ना। तो अपेरेंट स्टार पोजीशन, ठीक है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या होता है टेम्परेचर और डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है हर लेयर पे, है ना, एटमॉस्फेयर की, कीप्स वेरिंग, हमेशा वेरी करते रहता है। तो हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम, डिस्टेंट स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्या होता है जो बेटा दूर का स्टार रहता है वो मतलब क्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के साथ बिहेव करता है। व्हेन द स्टार लाइट एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब क्या स्टार लाइट बेटा क्या होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली, उसमें वो क्या करते हैं बेटा, उसमें मतलब क्या आपका लगातार रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है, दैट इज रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, आपके मतलब अलग मीडियम है ना, वहाँ पे अलग अलग मीडियम है लेयर्स का, है ना। एटमॉस्फेरिक जो आपका एटमॉस्फेयर की अलग अलग वैरायटी है ना बेटा,
तो हर लेयर में मतलब क्या कुछ ना कुछ कोई ऑप्टिकली डेंसर है, कोई ऑप्टिकली रेयरर है। तो जब इस टाइप के मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो क्या बेटा नॉर्मल के साइड बेंड हो जाता है, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने, है ना, क्या होता है मीडियम चेंज होने से। अगर डेंसर है तो क्या डेंसर पे, अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या नॉर्मल पे जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजिशन से, बेटा अलग दिखाई पड़ता है। द स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। तो बेटा क्या मतलब, क्या स्टार आपका मतलब हायर दिखाई पड़ता है, ऊंचा दिखाई पड़ता है आपका उसके एक्चुअल पोजिशन से। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार क्या होता है बेटा, ये होता है ना। बट अपेरेंट पोजीशन क्या होता है स्टार का बेटा, ये होता है। तो भाई देखो, अगर लड़का इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, बॉय स्टैंडिंग यहाँ पर है, ये अर्थ है आपका, तो वो समझेगा कि स्टार यहाँ पे है, बट एक्चुअली स्टार कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो इन एटमॉस्फेयर लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर के लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है धीरे धीरे। एंड ये दिख रहा है आपको एटमॉस्फेयर, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेटा, तो पहला काम तो ये हुआ कि मतलब क्या अपेरेंट स्टार पोजीशन ये होती है बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया आपका। तो ट्विंकल को करते स्टार आपका ये इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिस्टेंट स्टार लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, क्या एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स ओके डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, वेरी कर रही है ना, मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका उसके बारे में। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, क्या हो रहा है अपेरेंट पोजीशन लगातार क्या चेंज हो रहा है आपका, बिकॉज फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। क्या है बेटा, स्टेशनरी नहीं है। क्या फिजिकल कंडीशन जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की है वो क्या स्टेशनरी नहीं है। क्लियर। तो मूव कहां पर से मूव कर रहा है ऑब्वियसली बात, तो हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स आवर आईज, ओके, फ्लक्चुएट करते हैं, सम टाइम ब्राइट एंड सम टाइम फेंट, कभी ब्राइट करते हैं कभी फेंट होता है ना, ठंडा पड़ जाता है। तो दिस इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। क्या है ये, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार है, ठीक है ना। तो वाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकल, अब ये क्वेश्चन भाई तुम्हारा राइज होता है कि भाई प्लैनेट फिर क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि बेटा प्लैनेट की जो लाइट है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, प्लैनेट्स बहुत पास है पहली बात तो अर्थ की, एंड क्या मतलब कि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट दिखाई पड़ते हैं, मतलब क्या मतलब एक कलेक्शन है बेटा, मतलब क्या बहुत सारे पॉइंट साइज लाइट सोर्सेज ऑफ लाइट का। देयरफॉर क्या होता है, जब बेटा इस तरीके से कलेक्शन होता है तो अल्टीमेटली मतलब क्या एक दूसरे को लोग क्या कर डालते हैं, नलीफाई, है ना, कैंसल आउट कर देते जैसे कि देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज, जो हमारी आंखों में आती है ना लाइट, फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट, हर इंडिविजुअल पॉइंट्स में, है ना, क्लियर। सोर्स ओके विल नलीफाई दैट ट्विंकलिंग इफेक्ट, क्या कर देता है बेटा, ये नलीफाई कर देता है, ठीक है, क्लियर। थर्ड बेटा क्या होता है, देखो थर्ड होता है आपका क्या, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये ऐसा क्यों होता है भाई, आपने देखो ना कि मतलब सनराइज जल्दी हो जाती है, डिलेड सनसेट डिले होता है आपका। अब ये 2 मिनट्स का डिफरेंस आता है बेसिकली, है ना, क्लियर। तो रीजन इसका ये रहता है बेटा, इसमें भी सेम वही चीज़ है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हमको लगता है कि भाई सन तो हमारा आ चुका है, बट सन नहीं आया रहता है, ठीक है। हमको बस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई पड़ता है ना। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज, है ना। एक्चुअल सनराइज से क्या 2 मिनट पहले दिख जाता है, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, क्या, और करीब क्या बेटा 2 मिनट्स एक्चुअल सनसेट के मतलब क्या बाद तक रहता है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर, ये आपका ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, ठीक है, ये रहा अर्थ आपका, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन ये था बेटा आपका, क्लियर। ये होराइजन था, होराइजन में तो जानते हो ना आपका क्या होता है, क्या बोलता है उसको, अरे होराइजन को बोलते हैं क्षितिज, है ना हिंदी में, क्लियर। जहाँ बेटा हमको लगता है कि धरती और आसमान क्या मिल चुके हैं, होराइजन आपका हो गया ये, एंड ये होता है बेटा एक्चुअल सन। तो सन यहाँ पे था, बट क्या हो गया, हमको फील हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से कि मतलब सन यहाँ पे, ठीक है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, और एक्चुअल सन यहाँ पे था आपका, ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है। apparent flattering of sun's disk, है ना, क्या एट सनसेट, ओके, एंड फ्लैटरिंग नहीं है बेटा, नहीं फ्लैटर है, फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, फ्लैटरिंग यहाँ क्या मतलब क्या, ये एक फ्लैटरिंग हो जाती है बेटा क्या सन के डिस्क की, क्लियर है ना, सनसेट पे एंड सनराइज पे, है ना, ड्यू टू ये क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। जहाँ तुमको मिले भाई वहाँ क्या बोल रहे हैं, एकदम क्या बोल रहा लाइन हर बार, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई डोंट थिंक ये आपके टॉपिक में भी है। ये आपका मेरे ख्याल से कोर्स से हट गया ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट आपके कोर्स से हट गया है, और इसको नहीं बताता मैं, चलो अगर ये तू देखे तो भाई बता ही दे, तो क्या देख समझो, देखो क्या होता है बेटा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है बेटा, लाइट जहाँ स्कैटर फैलती है, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट हम जानते हो कि, तो मैंने बीम ऑफ लाइट हो गया, स्ट्राइक इज द
माइन्यूट पार्टिकल्स जो रहते हैं बेटा अर्थ में, नहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सस्पेंड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हो गया बेटा एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर, द पाथ ऑफ बीम ओके बीम विजिबल है ना, बिकम विजिबल है ना, लाइट जो क्या बीम का पाथ क्या दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स है ना। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से जो बेटा लाइट स्कैटर करती दिखती है ना, गिव्स राइज टू टेंडल इफेक्ट। ये क्या होता है इससे क्या आपका टेंडल इफेक्ट होता है, इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट से बेटा जब पास हो रही सनलाइट, ठीक है आपकी। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड ओके लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, बेटा क्या साइज है, वेरी फाइन पार्टिकल बेटा क्या हो गया स्कैटर, मेनली ब्लू कलर है ना, शॉर्ट वेवलेंथ को बेटा क्या करेगा ये स्कैटर करेगा, फैलाएगा बहुत फाइन पार्टिकल्स है तो है ना। लार्ज साइज पार्टिकल्स क्या हो गया बेटा ये है ना, क्लियर। स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ क्या होता है बेटा, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब रेड हो गया कलर लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए। वेरी लार्ज इनफ है, द स्काई अपीयर वाइट दिखाई पड़ेगा, ठीक है आपका स्काई, क्योंकि सारे कलर मर्ज हो गए वहां पे, ठीक है आगे। तो वाई क्लाउड अपीयर वाइट, क्यों भाई क्यों वाइट दिखाई पड़ता है, द साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट या स्कैटरिंग पार्टिकल क्या होते हैं बेटा ये इज वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हो गए है ना, हैंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। क्या सारे वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, कई ऑलमोस्ट लोग क्या इक्वली मतलब क्या कर देते हैं स्कैटर कर देते हैं, ठीक है फैला देते हैं इसी वजह से। एंड जो कलर है वो कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है बेटा, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर हो गए फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर, जस्ट इसको उल्टा कैसे बहुत छोटा साइज होता है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट रहती है उससे मतलब बहुत छोटा वेवलेंथ रहता है ना। तो सिंस द ब्लू हैज ओके सिंस द ब्लू हैज शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि वो ब्लू का क्या शॉर्टर वेवलेंथ रहता है देन रेड, हैंस इट विल स्कैटर्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है वही करता है, ठीक है आपका क्लियर क्लियर, छोटे छोटे साइज का रहता है ये, ठीक है तो क्या होता है देन द वेवलेंथ, तो हाँ जो विजिबल लाइट रहती है वेवलेंथ की आपकी है ना। अब सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किसका रहता है, किस ब्लू का रहता है, इसी वजह से वो क्या हो जाता है बेटा स्कैटर सबसे ज्यादा करता है, ठीक है क्लियर। अब ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू रिले है ना, रैली स्कैटरिंग ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेटा अल्फा है ना, इस डायरेक्टिव वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या लैम्डा पावर 4 का, लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ बेटा तो जितना ज्यादा स्कैटर करेगा लाइट उसका उतना वेवलेंथ कम होने वाला है, इट मीन समझ में आ गया आपको, वेवलेंथ जितना ज्यादा क्या है आपका ज्यादा है ना, उतना स्कैटरिंग रेट क्या होने वाला है कम होने वाला है, याद रखेंगे ठीक है। इसी वजह से रेड का क्या होता है आपका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वो स्कैटर सबसे कम करता है, ठीक है आपका। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, समझ में आ गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा बेटा डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे वेवलेंथ आपका बढ़ते जाता है। तो if there is no Earth's atmosphere, okay, what will happen to scattering phenomena है ना। अगर बेटा एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो क्या होता है लाइट आपका स्कैटर नहीं करता, ठीक है, लाइट फैलता नहीं आपका एंड स्काई आपके हमेशा बेटा क्या डार्क है ना, बहुत डार्क दिखाई पड़े, ठीक है आपकी। कलर ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो आपने कभी देखोगे सनराइज या सनसेट होता है तो नहीं एकदम लाल हो जाता है, ऑरेंज या लाल, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड, लाल दिखाई पड़ता है। बट ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होराइजन, कहाँ होता है बेटा ये होराइजन के पास रहता है एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर में बेटा इसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। एंड ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट हो गया शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है जिनका होता है बेटा वो क्या ऑटोमेटिक स्कैटर भी हो जाती है ना बाय द पार्टिकल्स। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ थोड़ा वहां टिक जाए, ठीक है आपकी रेड कलर विल रीच आवर आई, दिस इज व्हाई सन अपीयर रेड इन कलर है ना उस टाइम। वाई द डेंजर सिग्नल ओके और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, क्यों बनता है मुझको बता दिया मैंने, क्योंकि इसका क्या होता है वेवलेंथ ज्यादा होता है जिससे कि स्कैटर ये कम करता है इसी वजह से है ना। तो रेड कलर ओके स्कैटर्ड द लीस्ट ओके है ना, दुल्हन का भेंट का बिंदी कपड़े वपड़े रेड क्यों होते इसीलिए ताकि मतलब क्या वो अट्रैक्शन है ना एक शो हो कि मतलब हाँ भाई क्लियर शादी इसकी हो रही करके इस तरीके से ना बाकी लड़कियों से डिफरेंट दिखाने के लिए अपन क्या रेड कलर सूट है ना शो करते हैं। तो रेड कलर शो स्कैटर्ड द लीस्ट ओके व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग हो गया बेटा है ना क्लियर है ना, वो मतलब चाहे कितना ही बेटा फॉग दिखाई फॉग आ जाए सामने आपका, ठीक है, रेड कलर के क्लियरली दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एंड स्मोक हो गया बेटा है ना, फॉग या स्मोक आ जाए फिर भी ठंडी का टाइम चल रहा है आपका फिर भी क्या हो जाएगा अल्टीमेटली वो मतलब वो दिख जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ होता है बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, तो हेंस एट लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो वी कैन सी द रेड कलर क्लियरली, दैट्स द रीजन है ना। एट नून सन अपीयर वाइट, सन क्या बेटा पूरा व्हाइट हो जाता है, ठीक है, दोपहर के 12 बजे के आसपास। तो एट नून द सन इज ओवर हेड, सर के ऊपर रहता है बेटा ये, एंड उस समय क्या होता है सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है मिल जाती है एक साथ। एंड द सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, सनलाइट को क्या करना पड़ता है बेटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है रिलेटिवली है ना थ्रू द एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो हेंस एट नून द सन अपीयर वाइट ओके एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर
स्कैटर्ड क्या होता है बेटा, बहुत कम, मतलब क्या ब्लू और व्हाइट रे क्या स्कैटर कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, है ना, हमको बस वो व्हाइट दिखाई पड़ता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। कोई डिस्टेंस छोटा होता है आपका ये वाइट एज ओनली ओके लिटिल ऑफ द ब्लू एंड ब्लू और वायलेट कर बेटा क्या बहुत ही कम स्कैटर करते हैं ऊपर में जाके, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस छोटा था। क्लियर, तो इन द मॉर्निंग ओके और इवनिंग ओके, है ना, यस इन द आफ्टरनून, है ना, लेस ब्लू स्कैटर्ड, लाइट ट्रेवल लेस डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, लेस कर रहा है तो बेटा वाइट दिखाई पड़ जाएगा, मुर करेगा तो बेटा तुम्हारा रेड दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, ब्लू स्कैटर्ड अवे ओके, सन अपीयर रेडिश, सन दो क्या रेडिश दिखाई पड़ रहा है, लाइट ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, सन नियर हॉराइजन, क्या हो गया बेटा, सन किसके पास है, हॉराइजन के पास है, ये एटमॉस्फेयर ये अर्थ हो गया। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आपका अध्याय हो जाता है समाप्त। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे समझ में आपको आया होगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। एंड सारे के सारे आपके जो डाउट है ना वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे, एज वेल एज क्वेश्चन बनाइए, इसके काफ़ी काम आते हैं। ठीक है ना, खासकर जो लास्ट वाला पार्ट है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप। सो बेटा आई होप ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा, एंड स्पेशली जो आपके आई डिफरेंस वाले क्वेश्चन उसको बना लेंगे, बहुत काम के, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे।